जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB plus CD is equal to AD plus BC। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। हमको प्रूव करना है बेटा, टू प्रूव हिंदी में लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB plus CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। यहाँ पर थ्योरम 10.2 यूज होगी। थ्योरम 10.2 बच्चों हमने पढ़ी थी, उसमें क्या था कि एक सर्कल है, एक बिंदु है जो सर्कल के बाहर, आउटसाइड द सर्कल, इससे दो टेंजेंट्स उस सर्कल पर ड्रॉ हो सकती हैं और उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है ना। अब हम यहाँ पर इस चीज को देखेंगे तो A एक पॉइंट है बेटा, है ना, और ये वृत्त के बाहर है, सर्कल के ऊपर तो है नहीं, बाहर है। तो दो टेंजेंट बनेंगी, एक बनेगी AP, एक बनेगी AS। तो AP इज इक्वल टू AS। क्लियर? यहां से क्या आएगा, BP इज इक्वल टू BQ। ऐसे ही CR इज इक्वल टू CQ और फिर DS इज इक्वल टू DR। इस तरह से चार इक्वेशंस हमको मिलेंगी। फिर किसको किस में जोड़ना है हम ये डिसाइड करेंगे। देखो, अगर AP प्लस PB मिल जाए तो मुझे AB मिल जाएगी, है ना। अगर AS प्लस SD मिल जाए तो मुझे AD मिल जाएगी। लेकिन अगर मैंने ध्यान नहीं रखा और AP प्लस DS कर दिया तो अपने किसी काम की नहीं है। तो लिखेंगे और लिखने के बाद उनको एडजस्ट करेंगे, तब एडिंग शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे, वी नो दैट the tangents drawn from a point outside the circle are equal। ठीक, ये थ्योरम 6.2 का स्टेटमेंट है। ठीक है, देयरफॉर सबसे पहले मैंने बनाई AP इज इक्वल टू AS। एनी डाउट? AP इज इक्वल टू AS, नो डाउट, है ना। इक्वेशन 1। अब मुझे AB चाहिए, तो AP आ चुकी है, AB बनानी है तो मुझे BP लेनी होगी, है ना। तो AP के पास मुझे लिखनी होगी BP, यानी लेफ्ट हैंड साइड में। अब इस पॉइंट से ले रहे हैं तो हो जाएगा BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ। अभी मैंने AP प्लस BP को जब मैं अगले स्टेप में ऐड करूंगी ना तो मुझे AB मिल जाएगी। ये मैं यहाँ देखते चल रही हूँ, है ना। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, CD चाहिए। तो CD यानी CR और DR इस लेफ्ट में ले लो, लेफ्ट में। अब मैंने तीसरा पॉइंट लिया C। देखो, पहले लिया A तो इससे क्या आया, AP इज इक्वल टू AS। फिर मैंने लिया B तो मुझे मिला BP इज इक्वल टू BQ। अब मैं लेने जा रही हूँ C, तो C होगा CR इज इक्वल टू CQ। तो CR को मैं लेफ्ट में लिख रही हूँ, CR इज इक्वल टू CQ। ये हो गई इक्वेशन 3। देखो, CR इज इक्वल टू CQ। अब CR में जब DR जुड़ेगा तब CD बनेगी और मुझे AB के साथ कौन चाहिए, CD चाहिए। तो मैंने CR ले लिया, तो अब मुझे क्या लेना चाहिए, DR। चलिए, अब हम C तक पहुंच चुके हैं, हम D पर आते हैं। D से मुझे क्या मिलेगा, DS इज इक्वल टू DR। DS इज इक्वल टू DR, लेकिन मुझे DR लेनी चाहिए लेफ्ट में, तो ये हो जाएगी DR इज इक्वल टू DS। DR पहले लिख लो, DS बाद में लिख लो। ये आ गई समीकरण 4। अब हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4। अब देखो, जोड़ दिया मैंने तो ये क्या हुआ, AP प्लस BP
प्लस सी आर प्लस डी आर, है ना। देखो मैंने सब कुछ किया लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान में रखते हुए। मुझे एपी चाहिए, मुझे ए बी चाहिए थी, ए बी, तो मुझे ए पी प्लस पी बी के साथ ए बी मिलेगी, तो मैंने ये लिखते समय ध्यान रखा कि ए पी और बी पी लेफ्ट में आ जाए। फिर मुझे चाहिए थे सी डी, सी डी मुझे मिलेगी सी आर और डी आर से, तब मैंने ध्यान रखा कि सी आर और डी आर लेफ्ट में आ जाए। राइट का मैंने ध्यान नहीं रखा, राइट का काम अपने आप हो जाएगा। देखो कैसे, अभी आपको बताते हैं, ठीक है। देखो ए पी प्लस बी पी से तो बेटा क्या बन गया, ए बी बन गया, है ना। और सी आर प्लस डी आर से सी डी, ये तो अपनी प्लानिंग थी, हो गया अपनी प्लानिंग सक्सेसफुल। यहाँ क्या करो, ए एस के पास डी एस को लिख दो, ए एस और डी एस को पास पास लिख दो, और बी क्यू और सी क्यू तो पहले से ही पास पास लिखी हुई है। अब डायग्राम में देखो ए एस प्लस डी एस, ये देखो ए एस प्लस डी एस दिखा ना, ए एस प्लस डी एस से क्या बन गया, ए डी बन गया कि नहीं बन गया, है ना। फिर क्या है, बी क्यू सी क्यू, ये देखो बी क्यू ये सी क्यू, तो बी क्यू और सी क्यू से बन गया सी डी। हाँ एक मिनट, बी क्यू बी सी, सॉरी नॉट सी डी, इट इज बी सी, समझे ना आप। बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू से क्या बन गई, बी सी बन गई, तो हो गई ए डी प्लस बी सी, यानी कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। यहाँ हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। एक्स वाई, इसमें मुझे डायग्राम बनाना होगा, एक सेकेंड में डायग्राम बना दूं। नाउ हियर आई मेड द डायग्राम। एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री है। XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is 90 degree. ये देख लीजिए, XY और X dash Y dash दो पैरेलल टेंजेंट्स है, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। और एक पॉइंट लिया है सी, सी पर एक टेंजेंट बनाई है। ये जो तीसरी टेंजेंट है ये एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, ये बताना है। क्लियर। कई तरीके होते हैं बेटा एक क्वेश्चन को करने के, मुझे क्या समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैं कर रही हूँ कंस्ट्रक्शन और ओ और सी को ज्वाइन कर रही हूँ। अब ये रेडियस हो गई ओ सी, है ना, और ओ पी भी रेडियस थी, ओ सी भी रेडियस, ओ क्यू भी रेडियस, 3 रेडियस हो गई, है ना। अब आप देखिए ट्राइंगल पी ओ ए और ट्राइंगल ए ओ सी, ये दो ट्राइंगल दिखे आपको, इनको देखो, इसमें ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस है, और ए बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से जब स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो इक्वल होती हैं, यानी ए पी इज इक्वल टू ए सी, और ओ ए तो कॉमन है। तो कौन सी थ्योरम, एस एस एस, तीनों भुजाएं बराबर, एस 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 सर्वांग समता नियम के द्वारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गई, ठीक है। दीज टू ट्राइंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट। क्लियर। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सी पी सी टी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली ये दो त्रिभुज भी सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर मैं इस कोण को बोल दूं 3 और इसको बोल दूं 4, तो जैसे 1 और 2 इक्वल हुए थे ऐसे ही 3 और 4 भी इक्वल हो गए। इतना क्लियर हो गया। पहले हम इतना लिखते हैं, फिर इसके आगे का बताएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ। सबसे पहले लिख दो एंगल P इज इक्वल टू, एंगल छोड़ो बेटा, एंगल की बात ही छोड़ो, साइड की बात करते हैं। AP इज इक्वल टू AC। क्यों 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 क्यों, यहाँ पर आ जाएगा थ्योरम 6.2 का पूरा पूरा कथन, जो अभी हमने ऊपर वाले सवाल में लिखा भी था। इसके बाद OP इज इक्वल टू OC। ये क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसके बाद OA इज इक्वल टू OA। क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। अतः बाय एस एस एस
कॉन्ग्रुएंसी रूल, हिंदी वाले लिखेंगे SSS, सर्वांग समता नियम से, ठीक है ना, या द्वारा से बोल दो या द्वारा बोल दो। अब क्या हुआ, ट्राइंगल APO और ट्राइंगल ACO बन गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। देयरफॉर बाय CPCT से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसके बाद इसको इक्वेशन 1 कह दो। अब लिखो सिमिलरली, हिंदी में बोलेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज BCO सर्वांगसम होगा त्रिभुज BQO के, है ना। इससे क्या होगा कि कोण 3 और कोण 4 ये भी इक्वल आ जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। अब बच्चों एक बात बताओ, आपने मेरे ख्याल से पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था कि किसी वृत्त का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, उसके सिरे से हमको दो समांतर रेखाएं मिलती है। कौन सी? स्पर्श रेखाएं। पढ़ा था ना कि डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स बनाई जाएं तो पैरेलल होती है। अब ये दो टेंजेंट्स पैरेलल है, ये दिया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि PQ क्या हुआ? PQ एक डायमीटर हुआ। डायमीटर का मतलब एक सीधी रेखा हुआ। अब सीधी लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं उन सब का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये तो हम पहले से जानते हैं, सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है ना। दो किरण है, एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है, तो यहाँ 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये सीधी रेखा है। सीधी रेखा के लिए हमने क्या क्लू मिल गया? हमको ये क्लू दिया गया है कि ये दोनों समांतर है। जब समांतर है बेटा, इसका मतलब ये व्यास के अंत बिंदुओं पर बन रही हैं, और व्यास एक सरल रेखा होता है ना। हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दिया है, it is given that xy is parallel to x dash y dash, ठीक है। therefore PQ is a diameter, अतः PQ व्यास है, ठीक। इतना आया समझ में? हमने पहला सवाल किया था बेटा इस प्रश्नावली का, उसमें देखना ये व्यास हो गया। इसका मतलब अब ये जो व्यास है यानी कि जो O है, O पे ये चार कोण बन रहे हैं। एक बन रहा है POA, फिर बन रहा है AOC, फिर बन रहा है COB और बन रहा है BOQ, है ना। ये सब का सम 180 होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब POA को हमने क्या बोल दिया था? एंगल 1, AOC को बोल दिया था 2, COB को बोल दिया था 4, BOQ को बोल दिया था 3, और ये हो गया 180 डिग्री। अब इक्वेशन 1 कहती है कि 1 और 2 इक्वल है, तो 1 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, है ना। इक्वेशन 2 कहती है कि 3 इज इक्वल टू 4 है, तो हम 3 की जगह पर 4 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 की जगह पर 2, ये 2 पहले से है, और ये 4, फिर हम 3 के प्लेस पर भी लिख देंगे 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया ट्वाइस एंगल 2, फिर हो गया ट्वाइस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 यानी कि 90, ठीक है। अब 2 प्लस 4, ये रहा 2 और ये रहा 4, इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये एंगल बनेगा कि नहीं? और इस एंगल का नाम क्या है बेटा? AOB, यही तो बताना था, एंगल AOB। तो हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, अंतिम पड़ाव पर। एंगल AOB 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, ठीक है बेटा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। टिल देन जय हिंद।